प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर पंकज। आज के कार्यपत्रक 18 जिसका आपके सामने मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, उसमें है दो चर के रैखिक युग्म का हल। हल का मतलब एक दो चर वाली समीकरण एक लाइन को शो करती है, एक रेखा को, और ऐसा युग्म हो, जोड़ा हो, तो उसमें दो लाइनें होगी। तो आप सोचो कि आप बोर्ड पर दो लाइनें खींचेंगे तो क्या क्या हो सकता है। आपके सामने एक पहली संभावना है कि वो दोनों लाइनें किसी एक बिंदु पर काट जाएं। वो बिंदु जो दोनों रेखाओं के ऊपर पड़ता है, दोनों जहाँ काट रही हैं, प्रतिच्छेदन कर रही हैं, उस बिंदु को हल बिंदु कहते हैं। फिर है कि हो सकता है रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलती जाएं और एक दूसरे को ना काटें। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे इनका कोई हल ही नहीं है, ऐसा कोई बिंदु नहीं जो दोनों लाइनों पर पड़ता हो। तीसरा है संगामी रेखाएं। एक रेखा पर ही दूसरी रेखा पड़ गई, यानी हर बिंदु जो पहली रेखा पर है वो दूसरी रेखा का भी हिस्सा है, वो उसके अनंत हल हैं। हम तब कहते हैं संगामी रेखाओं के बारे में कि इनके अनंत हल हैं। तो फिर से समझिएगा, अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन कर रही हैं तो हम उन्हें कहेंगे अद्वितीय हल, यानी और हल नहीं है उसके। रेखाएं दो ज़्यादा से ज़्यादा एक बिंदु पर काट सकती हैं और वो अद्वितीय है। अद्वितीय माने दूसरा नहीं। दूसरा, अगर वो समांतर रेखाएं हैं तो वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी और उनका कोई हल नहीं होगा, तब हम कहेंगे कोई हल नहीं। ये बार बार जिस पर मैं प्रेशर डाल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर संगामी रेखाएं हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर से ही अनेकों अनेक बिंदु उसके और अनेकों अनेक बिंदु उसके, दोनों के अनेक हल हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाया भी गया है, ये देखिए, रेखीय समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा है। दो चर वाली रेखिक समीकरण के युग्म को ग्राफ पर बनाएं तो इस विधि से उसका उत्तर प्राप्त करना ग्राफीय विधि कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमारे पास एक अद्वितीय हल है, समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं है, और इसमें अनंत यानी अनेक हल हैं। अब हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है। एक रैखिक युग्म है 2x घटा y जमा 1 बराबर 0 और x माइनस 2y जमा 8 बराबर 0। ये दो आपके सामने रेखाएं दी हुई हैं। प्रश्न है ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करें, इसका आंसर क्या होगा। हमने एक वैल्यू टेबल, जिसमें मान तालिका, वैल्यू टेबल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मान तालिका बनाई। देखिए पहले वाले में ये आपके सामने दिया हुआ है 2x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0। इसके लिए आपने एक टेबल बना ली ऐसे, उसमें 3 बिंदु हमने शो कर लिए। उसने ऐसे कर सकते हैं या साइड में भी कर सकते हैं जैसे इसने किया हुआ है। पहले x की कीमत 0 रखें। 0 रखने पर अगर मैं इसमें x 0 कर देता हूँ तो y की कीमत आ जाती है 1। फिर x की कीमत इसने रखी है 3। आप -1 भी रख सकते हैं, जो ऐसा आपका मन आए। 1 रख सकते हैं, 2 -2, जैसा। इसने x को 3 रखा, तो 3 रखने पर y की कीमत आ गई 7। मेरा कहना और मानना ये है कि आप 2 की बजाय 3 बिंदु लें, उससे ज़्यादा पुख्ता आंसर्स आते हैं। लेकिन इसने 2 पर भी किया है तो आप 2 बिंदुओं से भी कर सकते हैं। इन 2 बिंदुओं को, क्या क्या बिंदु हैं ये, 0,1 और 3,7, इसको आप ग्राफ पर ड्रॉ करें। ग्राफ पर जब हम इन्हें बनाएंगे तो हमारे पास एक लाइन प्राप्त होगी, ये वाली। देखिए इस लाइन पर 0,1, x 0 हो y 1 हो तो ये बिंदु, x 3 हो y 7 हो तो ये बिंदु आ गया हमारा। इन दोनों लाइन, इस बिंदुओं को मिलाने पर ये रेखा आ गई, तो ये लाइन L1 है। अब ऐसे ही x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 में x को पहले 0 रखें तो y की कीमत कुछ आएगी। आप रख के देखें या 0 रख लें, इसको ख़त्म कर दें तो 2y बराबर 8
और y आ गया हमारा 8/2 यानी 4। तो 0 4 की एक लाइन आपके सामने बन जाएगी। ये रही 0 4, ये बिंदु है 0 4। x 0 हो y 4 हो, ये बिंदु आ गया। फिर है 4 6, इसने x को 4 रखा, y की कीमत 6 आ गई। ये रहा 1 2 3 4 4 और फिर 6 की हाइट पकड़ गए। ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें। एक लाइन पहले खींच रखी थी एक ये, तो ये बिंदु ऐसा बिंदु है जिससे आपने ग्राफ से पता किया कि ये दोनों लाइनों पर पड़ेगा। हमने इसे पढ़ने की कोशिश की। ये बिंदु 2,5 है, यानी x के 2 इधर आए, फिर आप 5 ऊपर उठ गए तो यहाँ पहुँच गए, तो 2,5 ये इस युग्म का हल बिंदु है। अब अगला है, यदि दो चर वाले रैखिक युग्म को दर्शाती हुई रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, ऐसे हों, तो इनके कितने हल होंगे? तो हम कहेंगे कोई हल नहीं होगा इसका। फिर कहता है यदि दो चर वाले रैखिक युग्म के अनगिनत हल हों तो वो रेखाएं हैं संगामी रेखाएं। एक रेखा ये खींच दी, इसके ऊपर एक और खींच दी, तो सारे बिंदु उस रेखा के दूसरी बिंदु के हल हैं, दूसरी रेखा के। तो ये संगामी 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 रेखाएं हैं। अब इसके बाद इसने कहा कि 2x जमा y -14 बराबर 0, इसके लिए एक रेखा खींचे। तो आप ऐसे x और y लिख लें। इसने दो बिंदु कहा है तो आप भी दो ही रखें। x को पहले 0 रख लें तो y की कीमत 14 आ जाएगी, y की कीमत 14 आ जाएगी, और 0 रखने पर ये 14 आ गया। फिर आप x की कीमत को 6 रख लें, 6, तो 6 दूनी 12, 12 -14 तो -2, तो y 2 आ जाएगा। तो आपके सामने 0 14 और 6 2 एक ग्राफ लें, उस पर 0 14 कहाँ पड़ेगा? x 0 हो y 14 हो तो यहाँ, और x 6 हो और y 2 हो थोड़ी सी हाइट पे, तो इस तरह की एक लाइन मिलेगी। ऐसे ही x जमा 2y घटा 2 बराबर 0, तो पहले x को 0 रखें तो y की कीमत हमारे पास 1 आ जाएगी। उसको पहले खींचें, 0 1, ये रहा यहाँ पे, x 0 हो y 1 हो, सिर्फ हाइट हो। फिर आप इसको 2 रखें, x को 2 रखेंगे तो y की कीमत 0 हो जाएगी। तो x को 2 रख लें, y की कीमत 0 हो जाएगी। ये कहता है ये जहाँ टकराएंगे आगे जाके ये हमारा हल बिंदु है। इस तरह से आप ग्राफीय विधि द्वारा दो रैखिक युग्मों के उत्तर यानी हल को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा और उसके बाद इन उत्तर जो मैंने कराए हैं प्रश्न, उनके भी उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आपको बात समझ में आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।